यानी मनोरंजन लगातार, और ये शुक्रवार भी अपने साथ मनोरंजन की बहार लाया है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं अपने खास कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे में। जी हां, इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे फिल्म तमाशा के बारे में। दरअसल तमाशा ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है और ये फिल्म लोगों को भी पसंद आ रही है। दरअसल ये फिल्म दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म है और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है इम्तियाज अली ने। इस फिल्म के साथ और भी कई खास बातें जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट एडविन अमन जी जुड़े हैं। एडविन जी, स्वागत है आपका। एडविन जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि इस फिल्म की कहानी में आखिर ऐसा क्या खास है जो युवाओं को इतना आकर्षित कर रहा है? थैंक यू दीक्षा जी। इस तरह से आपने फिल्म की बात की, बिल्कुल युवाओं को ध्यान में रखते हुए फिल्म बुनी गई है। ताना वाना जो फिल्म का अगर आप बात करें तो बिल्कुल पूरी की पूरी स्क्रिप्ट युवाओं को समर्पित है। इम्तियाज अली की ये फिल्म पूरी की पूरी तरह से। लेकिन हाँ, जिस तरह से फिल्म की शुरुआत होती है वो एक अलग जगह से है। कोर्सिका जो आइलैंड है वहाँ से शुरुआत होती है। दीपिका और रणबीर कपूर वहाँ पर मुलाकात करते हैं, यानी दोनों के नाम देव और तारा हैं, वहाँ पर मिलते हैं और एक दोस्ती की नींव दोनों के बीच पड़ती है। और अगर मैं बताऊँ कि दोस्ती हमेशा कहा जाता है कि सच से शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्ती की नींव जो है वो झूठ पे पड़ी है। यानी रणबीर कपूर और दीपिका जो भी बात कहेंगे वो झूठ कहेंगे और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। यानी अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है और ट्रेलर में भी इस चीज को दिखाया गया। दर्शक पहले से जो फिल्म का ट्रेलर है उसको काफी देख के फिल्म देखने के लिए रोमांचित हो रहे थे, तो उनके लिए बिल्कुल खुशखबरी है कि फिल्म में जिस तरह से अलगपन दिखाने की कोशिश की गई तो बाकी फिल्म के अंदर है। और कहानी का जो ताना बाना बुना गया है वो कोर्सिका जो आइलैंड है, खूबसूरत आइलैंड है, उसको ध्यान में रखकर बुना गया है। कहानी की लोकेशन को देखकर पूरा ताना बाना बुना गया है। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यूके फिल्म की जो यूएसपी उसको बढ़ा रही हैं। और रही बात इम्तियाज अली की शानदार डायरेक्शन की, तो उन्होंने फिल्म को एक शुरुआत से अंत तक कहीं ढीला नहीं पड़ने दिया है। कहानी पर पूरी पकड़ उनकी है, स्क्रीन प्ले पर पूरी पकड़ उनकी है। यानी कि युवाओं को जो चाहिए टेस्ट, जो मनोरंजन चाहिए, उसके हिसाब से पूरी फिल्म में पूरा कंप्लीट पैकेज है। और युवा खासकर जो अलग थोड़ी फिल्में चाहते हैं, यानी कि एक अलग तरह का मनोरंजन चाहते हैं, उनको जो ध्यान में रखकर फिल्म लिखी गई है, बुनी गई है, शूट की गई है, वो काबिल तारीफ है। और मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल फिल्म को देखने जाना चाहिए और जिस तरह से कहानी फिल्म की उसको जरूर सराहा जाना चाहिए। जी दीक्षा जी। बिल्कुल एडविन जी, आपने सही कहा कि युवाओं में ये फिल्म काफी टाइम से चर्चा बटोर रही थी और उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती भी नजर आई है, जैसा कि आपने बताया। खैर, युवाओं ने तो खैर इस फिल्म को अब पसंद कर ही लिया, लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी उस चीज की जिसके लिए फिल्म बहुत टाइम से सुर्खियां बटोर रही थी, और वो था दीपिका और रणबीर कपूर की केमिस्ट्री। तो क्या कहेंगे, उस केमिस्ट्री में इस बार कुछ खास दिखा है? क्योंकि ये जवानी है दीवानी के बाद अब ये दोनों एक साथ सामने आ रहे हैं और इन दोनों को लेकर अटकलें तो खैर रहती ही हैं हमारे सामने, लेकिन फिल्म में एक्टिंग के लिहाज से, दोनों की केमिस्ट्री के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे आप एडविन जी? तो दीक्षा जी, बिल्कुल आपने जो एक्टिंग की बात की, तो बिल्कुल ये तीसरी फिल्म है रणबीर कपूर और दीपिका के साथ में। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त है और इस फिल्म में भी जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वाकई जो चीज़ नजर आनी चाहिए, जो एक्टिंग नजर आनी चाहिए, जो भूमिका में बिल्कुल रमे हुए नजर आने चाहिए, दोनों बिल्कुल दोनों नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक बात करूँ रणबीर कपूर की, तो बिल्कुल कुछ प्रेशर तो था उनके ऊपर। पिछली 2-3 फिल्में लगातार उनकी फ्लॉप हो चुकी हैं, वो प्रेशर नजर उनके ऊपर अभी आ रहा था। कहीं ना कहीं अपनी एक्टिंग के बूते वो वापस मुकाम पाना चाहते हैं, जिसके लिए वो लगातार जाने जाते हैं। उनकी बीती फिल्मों की बात करें तो तमाम फिल्में हिट रही हैं, तमाम बड़ी फिल्में उन्होंने बॉलीवुड को दी हैं। लेकिन इस बीच जैसे उनकी रॉय बुरी तरह फ्लॉप हुई, बेशर्म बुरी तरह फ्लॉप हुई, और बॉम्बे वेलवेट ने जिस तरह से बड़ी नाकामयाबी झेली, उसका कहीं ना कहीं असर रणबीर कपूर पर साफ नजर आया। लेकिन हाँ, दीपिका की जो एक रौनक है फिल्म की, मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल कि जो सफलताएं उनको मिल रही है, लगातार उनको 100 करोड़ का तमगा मिल रहा है। ऐसा बोला जा रहा है इंडस्ट्री में कि जो वो हीरोइन है जो लगातार बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का बजट जो फिल्म को दिलाने में कामयाब रहती है, मुनाफा दिलाने में कामयाब रहती है, तो वो नजर आ रहा है, उनकी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है दीपिका के चेहरे पे। तो ये बड़ी सुकून वाली बात है और दोनों की केमिस्ट्री बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। जब हम देखते हैं पर्दे पर तो दीपिका आते ही छा जाती है पूरी तरह से। हाँ, कहीं कहीं झोल है कहानी के हिसाब से, अगर हम बात करें दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग की बात करें। और वैसे भी दीक्षा जी, जो हम बात करते रहे दीपिका और रणबीर कपूर के रिलेशन के ऊपर, तो बहुत लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि ये जवानी है दीवानी के बाद एक बार फिर दोनों साथ आ रहे थे। हालांकि दोनों का ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद एक साथ आना। हालांकि इम्तियाज ने, इससे पहले हम देखें तो जब भी मेट में शाहिद कपूर और करीना को लेकर फिल्म बनाई थी और उस समय भी करीना और शाहिद कपूर के बीच ब्रेकअप हो गया था। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल इम्तियाज ने कहीं रिपीट किया है। और देखिए, दर्शकों में कौतूहल तो होता है इस चीज़ों को लेकर, जब जो पुराने कपल होते हैं एक साथ आते हैं फिल्म में, भले क्यों ना एक साथ आए, तो कहीं ना कहीं कौतूहल तो होता है। तो बिल्कुल वो नजर भी आया दोनों की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए। और एक्टिंग के लिहाज से मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल रणबीर कपूर बहुत टैलेंटेड एक्टर है इंडस्ट्री के। उनको आगे जिस तरह से काम करना है, दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरना है,
तो ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित हो सकती है उनके। लेकिन मैं ये एक बात कहना जोड़ना चाहूंगा कि वो और अच्छा काम कर सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो प्रेशर उनके ऊपर था 2-3 फिल्मों का फ्लॉप होने का, वो कहीं ना कहीं नजर आया। हाँ, दीपिका के बारे में मैं कहना चाहूंगा बहुत शानदार एक्टिंग की है और जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को जिया है वो बेमिसाल है। जी दीक्षा जी। बिल्कुल एडविन जी, आपने हमारे दर्शकों को इस फिल्म की कहानी के बारे में बताया, दीपिका और रणबीर की एक्टिंग के बारे में बताया, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी इस फिल्म के साथ जुड़े एक खास नाम के बारे में, यानी इस फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली के बारे में। अगर नाम इम्तियाज अली का आता है तो तमाम फिल्में जो कि यूथ के रिलेटेड है या यूथ से रिलेटेड है याद आ जाती हैं। चाहे बात हम लव आजकल की करें, रॉक स्टार की बात करें या फिर हाईवे की बात करें, उनकी हर एक फिल्म में युवा वर्ग के लिए कुछ खास, कुछ अलग और कुछ इंटरेस्टिंग होता है। कहीं ना कहीं युवाओं की सोच को दर्शाती है इम्तियाज अली की फिल्म। तो क्या कहेंगे आप, इस फिल्म में भी उन्होंने अपने जो फैंस हैं उनके उस इंटरेस्ट को बरकरार रखा है? क्या वो सब जो फैंस चाहते थे या जो उनकी उम्मीदें थी वो सब उन्होंने देने की कोशिश की है? साथ साथ एक और चीज, उनकी लोकेशंस को भी हर बार बहुत ज्यादा देखा जाता है या हर बार लोकेशंस में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ खास होता है। तो क्या इस फिल्म की लोकेशंस भी कुछ हटके हैं एडविन जी? जी दीक्षा जी, आपने इम्तियाज अली का जिक्र किया तो बिल्कुल ये एक ऐसा नाम है जिसके बिना तो ये फिल्म को मुमकिन शायद होना नामुमकिन था। और वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं इस पीढ़ी के जो लगातार अलग हटके फिल्में करते रहे, चाहे आप शुरुआत से सोचनाथ का जिक्र करें, जब भी मेट की बात करें, या इधर उनकी आई फिल्म हाईवे की बात करें। सब फिल्मों में कहीं ना कहीं आपको अलगपन दिखाई देगा और लगातार उन्होंने जो स्टार कास्ट के साथ काम किया वो भी कहीं ना कहीं अलग हटके है। आप शुरुआत से अगर सोचे तो अभय देओल के साथ उन्होंने फिल्म की, उसके बाद रणबीर कपूर के साथ भी उन्होंने एक फिल्म रॉक स्टार की, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई तो कहीं ना कहीं क्रिटिक्स ऐसा मान रहे हैं, समीक्षक ऐसा मान रहे हैं कि रणबीर कपूर को जो इस समय हालात उनकी डाबाडोल है, पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस उनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं सहारा देने के लिए, एक तरह से बोले तो नैया को के खवैया बनने के लिए इम्तियाज अली ने ये फिल्म डिजाइन की, लिखी और रणबीर कपूर को जो उनके दोस्त भी हैं उनके लिए फिल्म बनाई है। बिल्कुल ऐसा देखने को मिला पूरी फिल्म में। कहने के रणबीर कपूर जैसे कैमरा हावी रहा है तो कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उन्होंने कहीं ना कहीं रणबीर कपूर को के लिहाज से पूरी फिल्म लिखी है। तो बिल्कुल अगर आने वाले दिनों की बात करें तो इम्तियाज अली उन डायरेक्टर्स में आते हैं जो एक अलग हटके फिल्में करते हैं, अलग जोनर की फिल्में करते हैं। और जिससे तमाशा उन्होंने प्रेजेंट की है तो ये भी एक अलग सोच की फिल्म है। जैसा मैं पहले कहा था, कहानी की तरफ बात करें कि अब तक ऐसा मानते आए थे हम सब लोग कि दोस्ती की नींव जो है वो कहीं ना कहीं सच के ऊपर है, लेकिन यदि फिल्म के कॉन्सेप्ट को आप देखें तो वो झूठ से शुरुआत होती है। तो यानी कि कुछ अलग हटे करने की कोशिश है। हालांकि क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि जो इम्तियाज अली की फिल्में हैं वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप उनकी सारी फिल्में देखें, चाहे आप कॉकटेल देखें, लव आजकल देखें, जब भी मेट देखें, तो कहीं ना कहीं कहानी डिफरेंट जरूर नजर आती है। हाँ, एक जो बेसिक थीम है वो लव के ऊपर उनका रहता है, लेकिन फिल्मों की कहानियां हमेशा एक दूसरे जुदा होती हैं और वो तमाशा में भी देखने को मिला है। इम्तियाज ने जिस तरह से पूरी फिल्म को संभाला है, पूरी लोकेशन की जो दीक्षा जी आपने बात की थी, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लोकेशन पे उन्होंने पूरी फिल्म डिजाइन की है, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से शूट भी किया है, कैमरे का अंदाज से उसको जिस तरह से पर्दे पर उकेरा है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इम्तियाज जिस दौर के डायरेक्टर हैं वो अपनी काबिलियत का बहुत सही उपयोग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम उनकी इस तरह की और भी बढ़िया बढ़िया और बेहतरीन फिल्में देखेंगे। जी दीक्षा जी। जी बिल्कुल, जैसा कि एडविन जी ने बताया कि फिल्म में इम्तियाज अली ने युवाओं के टेस्ट के अनुसार सब कुछ देने की बहुत ज्यादा कोशिश की है और कहीं ना कहीं वो सफल भी रहे हैं। और इम्तियाज अली ने जैसे कि फिल्म में दीपिका और रणबीर को लिया था, उनके साथ वो काफी कंफर्टेबल भी हैं क्योंकि पहले फिल्में कर चुके हैं, तो ये प्लस पॉइंट भी इस फिल्म के साथ जुड़ गया। और साथ साथ एक और चीज कि इस फिल्म की शुरुआत, जैसा कि आपने ही बताया और मैंने ट्रेलर में भी देखा था, कहा गया था कि झूठ कहेंगे और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग था कि डायरेक्टर अपनी फिल्म की शुरुआत ही एक झूठ वाले गेम के साथ करे, तो उसका एंड कैसा होगा ये दर्शकों के लिए भी काफी उत्सुकता भरा रहा होगा और कहीं ना कहीं फिल्म में दर्शकों को बांधे रखने का भी काम इस गेम ने किया होगा। खैर, ये तो रही इस फिल्म में गेम की बात, इस फिल्म में एक्टिंग की बात, इस फिल्म में कलाकारों की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं इस फिल्म के म्यूजिक की। तो इस फिल्म में म्यूजिक दिया है ए.आर. रहमान ने। ए.आर. रहमान एक ऐसा नाम है जिनका जिक्र जैसे ही जहन में आता है तो हमारे पास तमाम अच्छे अच्छे गानों की एक पूरी हिट लिस्ट तैयार होती है और लोग हमेशा सोचते हैं कि अब इस हिट लिस्ट में शायद कुछ और अच्छे और हिट गाने जुड़ जाएंगे। तो क्या कहेंगे आप, इसी तरह का म्यूजिक दिया है क्या ए.आर. रहमान ने इस फिल्म में भी? जी दीक्षा जी, म्यूजिक की बात की और ए.आर. रहमान जैसा नाम जब फिल्म के साथ जुड़ जाए तो अपने आप में एक अलग कुछ निकल के सामने आता है, तो वही इस फिल्म में नजर आया हमें। हालांकि
अगर इससे पहले ही कुछ फिल्मों की बात करें तो ए रहमान उतने परफेक्ट नहीं तौर पर सामने नहीं आ पाए, कई फिल्मों में उनका म्यूजिक असरदार नहीं रहा, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि तमाशा के जरिए उन्होंने कमबैक किया और बहुत अच्छा कमबैक किया है। कई सारे गाने उनके बड़े हिट हो रहे हैं, फिल्म के आने से पहले ही बहुत सारे गाने उनके हिट हो चुके हैं, चाहे हम मटर गश्ती की बात करें, चाहे हम हीर तो बड़ी सैड है की बात करें। इस तरह के कई सारे गाने हैं फिल्म में जो लगातार दर्शकों ने सुने और उनको बड़ा सराहा भी। और फिल्म जब मैं देख रहा था फिल्म सिनेमा हॉल में बैठकर, तो बहुत सारे जो दर्शक थे वो गाने शुरू होने के साथ ही गाने को गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो ये एक अच्छी चीज थी कि लोगों को गाने पहले से ही पूरी तरह ज़बान पर रवा है। तो ये एक रहमान की म्यूजिक खास बात हो सकती है जो पहले से ही अपने म्यूजिक को इस तरह से सेट करते हैं कि दर्शकों की ज़बान पर उनको आना ही आना है। तो मेरे ख्याल से म्यूजिक बहुत बढ़िया है और बहुत दमदार है। फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं फिल्म की लोकेशन के बाद म्यूजिक को हम रख सकते हैं। दीक्षा जी। जी अर्जुन जी, सही कहा आपने। इस फिल्म के गाने काफी धूम मचा रहे हैं और खास करके बात करूंगी हीर तो बड़ी सैड है। ये गाना मिहिका ने गाया और उस गाने को काफी पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन तमाशा को जिस तरह से दर्शकों का रेस्पॉन्स मिल रहा है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब हीर बिल्कुल सैड नहीं होंगी, क्योंकि फिल्म को दर्शकों द्वारा पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म का यही था आज का मूवी रिव्यू। इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया है, इस फिल्म की कहानी अच्छी है, इम्तियाज अली ने अच्छा काम किया है, लेकिन आने वाले समय में ये फिल्म कितनी बड़ी हिट रहती है या कितनी कमाई करती है ये तो आप ही बताएंगे या दर्शक ही बताएंगे। अगले हफ्ते फिर हम हाजिर होंगे, लेकिन आपके साथ लेकर किसी और फिल्म का मूवी रिव्यू। लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए हमें इजाजत। बाय बाय।